पासे कभी एक पासे कभी किसी बाबे को कभी किसी को कभी किसी को। ठीक है, फिर जो सारे बाबा घूम गए फिर चर्च आ गए तो इतने भी कहता बाबा जी है। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, फर्क नहीं पिया। क्यों? क्योंकि दो ख्यालों में लटके हुए हैं। उन्हें कहा यार एक पासे हो जिधर होना, तो किधर लटके दोनों पासे। ठीक है, ना तो उपर जा रहे हो ना तो थले जा रहे हो, तो चढ़ना है कि तुम चढ़ना चाहते हो, तो स्पिरिचुअलिटी में अगे बढ़ना चाहते हो, पर तुम लटके हो दोनों पासे। ठीक है, सो आप ऐसे देख रहे हैं कि लोग नहीं बदले 3.5 साल बाद, क्योंकि एलिया चमत्कार करने की कोशिश कर रहा। प्रभु ने कहा ना इदा नहीं। एलिया ने कहा उत्थे खड़ा हो, एलिया ने मैसेज देना है। इसलिए बाइबल दसदी पई कि प्रभु उन्होंने किते भी नहीं, प्रभु चमत्कारों में किते भी नहीं, प्रभु किते ही शब्द के, प्रभु आवाज़ के। प्रभु चमत्कार पसंद नहीं करते, प्रभु की पसंद करते कंसिस्टेंट चेंज। ठीक है, जो तो रोज़ 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 वो पर मनन करो, रोज़ प्रभु में चलो, प्रभु वो पसंद करता। ठीक है, किदा या तो देखो क्यों जो आप रोज़ रोज़ चलांगे साडा विश्वास क्या होगा, बदना शुरू होना हौली हौली। चमत्कार नाल की हुंदा 2 दिन बाद चों चेता भुल जाता। हाँ जी, तुम देख के तुम कर लिया। ठीक है, फिर तुम लगा ओके एक खास उस बंदे उपर ही चमत्कार जड़ा होना ही, या वो बंदा उस लायक है चमत्कार दे, मैं उस चीज़ लायक नहीं गा। ठीक है, जे साडे नाल नहीं होया तो ठीक है, पर जो चमत्कार उस बंदे नाल हुंदा पिया, मैं नहीं कहना चमत्कार हुंदे नहीं, पर जो उस बंदे नाल हुंदा पिया वो क्यों हुंदा पिया, उहदे विश्वास करके। ठीक है, चमत्कार अपने आप होणगे तुहाडी लाइफ में जो आप प्रभु चलांगे, ऑटोमैटिकली प्रभु वो चमत्कार करेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ अगे तो देखो अयूब के चैप्टर में, अयूब 38 चैप्टर 1 मिनट रह गए बस। अयूब 38 चैप्टर 1 नंबर वर्स। यहोवा अयूब नूं बाबुल विचों दी उत्तर दिता, ये आख्या ये कौन है जिहड़ा सलाह नूं ज्ञानहीन गल्लां नाल हनेरे विच रखदा है। 1 मिनट मैं तो शुरू करदा। परमेश्वर ने अयूब चो किस उत्तर दिता? वाह बरोले चो। वाह बरोला की हुंदा? घुम्मण घेरी कादी? हाँ जी, ट्विस्टर टाइप हवा, तेज तूफान घुमदी जड़ी। ठीक है, पर हुणे आपां गल कीती प्रभु किहदे विच नहीं ही ना, उधर एलिया वाले चैप्टर च प्रभु किहदे विच नहीं ही, हनेरी विच नहीं ही। ठीक है, उत्थे उन्हें मैसेज देना ही मैं उत्थे नहीं हाँ, पर इत्थे प्रभु ने एक मैसेज किस दिता वा वाह बरोले च। अच्छा एक चीज़ मैं होर याद आ गई, प्रभु ने एलिया ने मैसेज दिता कि मैं किहदे च नहीं हैगा, अग च नहीं हैगा, तूफान च नहीं हैगा, ते भूचाल च नहीं हैगा। पर हुण मैं दसो एलिया ने प्रभु ने चुक किदां लिया? प्रभु ने एलिया ने चुक्या किदां है? हाँ जी, वाह बरोले विच। फिर जितों प्रभु ने उन्होंने डांटिया कि तू चमत्कार करता पाया वा, प्रभु ने बाद चों उस हनेरे उस हवा चों चुक लिया। ठीक है, एलिया का जड़ा मिनिस्ट्री इदा ही क्लोज होंदी थी। हुण अयूब च आ गए तो लिखा कि परमेश्वर ने अयूब नूं वाह बरोले चों उत्तर दिता ते आख्या अगे जिहड़ा सलाह नूं ज्ञानहीन गल्लां नाल हनेरे विच रखदा है। हाँ जी, मर्दवान जरा अपनी कमर कस। हाँ जी, मैं तेरे सवाल करता हाँ। हाँ जी, अरे तू मैनू समझा, तू किथे से जब मैं धरती की नींह रखी। हाँ जी, दस जे तू समझ रखता है कि ने ओदा नाम पथराया, तू जरूर जान लिया होवे जे कि ओने ओदे उत्ते जरीब खिंची, कहदे उत्ते ओदियां एकां रखियां गईयां, ਜਾਂ ਜੈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਪੱਥਰ ਧਰਿਆ, ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਤਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜੈਕਾਰੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਕੁਹਾੜਾ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਉਹ ਕੁੱਖੋਂ ਫੁੱਟ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਦ ਮੈਂ ਬੱਦਲ ਉਹਦਾ ਲਿਬਾਸ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਧੁੱਪ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤੋੜਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅਰਮ ਦੇ ਕੁਵਾੜ ਲਾਏ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਆਈ ਵਧੀ ਨਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਫਾਂ ਰੁਕ ਜਾਣ। ਕੀ ਤੈਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਸਵੇਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ? ਕੀ ਤੈਂ
ਸਜਰੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਥਾਂ ਸਿਖਾਇਆ, ਭਾਈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਵੇ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝਾੜੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਮੋਹਰ ਤੇ ਹੇਠੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਵਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਬਾਂਹ ਭੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਸੋਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਜਾਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਹੈ? ਬਸ ਆਮੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਾਗਰੋਲੇ ਵਿੱਚੋਂ। प्रभु ने कहा जे तू 2 ਵਿੱਚ गया, ये कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? पुरुष के समान अपनी कमर बांध ले, क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ और तू मुझे उत्तर दे। ठीक है। सो 38 चैप्टर तो पहला बहुत कुछ होंगे जिथे डिस्कशन होंगी भी, तो प्रभु ने 38 चैप्टर में कहा हूँ मैंने जवाब दे इन्होंने चीज़ों का। फिर प्रभु ने सवाल करने शुरू किए। जो ध्यान ना पढ़ोगे तो एक लैंग्वेज समझ आएगी लैंग्वेज की चलती थी। वर्ष नंबर 8 में लिखा, फिर जब समुद्र ऐसा फूट निकला मानो वह गर्भ से फूट निकला, तब किसने द्वार बंद करके उसको रोक दिया। इतने लैंग्वेज कि चलती थी जिदा कि होंदा पिया वा एक बच्चे का जन्म होंदा पिया, क्योंकि वर्ष की लिखन दी भी मानो वह गर्भ से फूट निकला। ठीक है। बच्चा जो जन्मदा, आगे आगे देखो लैंग्वेज, फिर जबकि मैंने उसको बादल पहनाया। बच्चे जन्म बाद की करते कपड़े नाल लपेट दे। सारी लैंग्वेज वही चलती भी। प्रभु ने दसिया कि शुरुआत हुई मैं की किया, जिदा एक नवजन्मे बच्चे का जन्म होंदा तो वही केयर होंगी, इदा ही मैं केयर की धरती की। ठीक है। फिर सारी चीज़ां अगे चलियाँ, किन्ने नींह रखी धरती की। फिर अगे आके आंदा जी मेरी कुछ फेवरेट वर्सिज है 22 वर्ष में, फिर क्या तू कभी हिम के भंडार में बैठा या कभी ओलो के भंडार को तूने देखा है, जिसको मैंने संकट के समय और युद्ध और लड़ाई के दिन के लिए रख छोड़ा है। ठीक है। सो प्रभु ने इदा गल्लां कीतियां कि तू इदा चीज़ां वेखिया कभी, तो कभी ओलियां का भंडार वेखिया कि जिथे मैं रखा होए। आप सोचते हैं ओलों की वर्षा इदा होंगी, आप सोचते हैं ओलों की वर्षा पई, आप कहने वो फोटो खिंचीए वीडियो बनाइए ओलों की वर्षा पई, पर प्रभु कहता मदद भंडार रखा कि तू वेख्या कभी ओलों का भंडार। प्रभु ने कहा मैं समुद्र को भी हुक्म दिता कि वह अगे ना बढ़े, कि तू कभी किया इदा। ठीक है। सो जो प्रभु ने 38 ते 39 चैप्टर च बड़ा डीप उन्होंने गल्लां कीतियां, तो तुसीं वेखोगे 40 नंबर चैप्टर में वर्स नंबर प्रभु ने मेन कहना कि चाहते योग के प्रभु ने कहना चाहते तू बड़ी गल्लां कर लियां, तू बड़ा कुछ सोच ला, बड़ा स्मार्ट है, मैं बड़ा इंटैलीजेंट है, मैंने सब कुछ पता, जो सियाना फिर उत्तर दे। ठीक है। प्रभु ने की कहना चाहते इत्थों बैठ के गल्लां करनी बड़ी सौखियां, जिन्ना कुछ मैं उपर करदा वां, जिन्नी चीज़ां मैं संभालदा वां वो बारे तेनों अंदाजा भी नहींगा। ठीक है। थल्लों बैठ के तो बड़ी छेती बड़ा आसानी ना बोल सकदा, पर जिन्नी चीज़ां मैं करदा वां तो वो बारे जानता कुछ नहीं। हुण अयूब ने उत्तर किया वर्ष चैप्टर नंबर 40 वर्ष नंबर 3 यहोवा ने उत्तर दे के आख्या वेख मैं नकामा हाँ जी, मैं की उत्तर देवां? हाँ जी, मैं अपना हाथ मूँह ते रखदा हां। एक मिनट हुण ते क्या मैं अपना हाथ मूँह ते रखदा हां, हिंदी च की लिखा मैं अपनी उंगली दान तले दबाता हूँ। ठीक है। पंजाबी च मूँह ते हाथ रखना मतलब की इदा कर लेना है ना, पर हिंदी में दंदा में उंगली रखना मतलब की है सेंस थोड़ी डिफरेंट है ना। एक पासे सिर मूँह ते हाथ रखना, दूजे पासे की हिंदी में कुछ होर लिखा है। ठीक है। जो छोटे डिफरेंस है पर मतलब एक ही है। उन्हें कहा मैं नहीं बोलूँगा हूँ। फिर अगे की लिखा 5 च एक बार मैं बोल चुकिया अते मैं उत्तर नहीं देंगा सगों 2 बार फिर बस। ठीक है। उन्हें कहा मैं एक बार कह चुकिया, फिर उन्हें कहा नहीं मैं 2 बार कह चुकिया पर हुण मैं नहीं दूंगा, क्योंकि उन्हें समय लगी कि जो सवाल प्रभु ने मैंने किया मैं वो एक का उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि मैं उदों नहीं ही उत्थे। ठीक है। सो प्रभु ने इन्होंने सिखाने की कोशिश की है कि स्मार्ट बनना बड़ा आसान है। तू कहना मैं स्मार्ट है। ठीक है। तू कहना मैं बड़ा इंटैलीजेंट, मैंने सब कुछ पता, पर प्रभु ने कहा तेन कुछ भी नहीं पता। ठीक है। जे तेन कुछ नहीं पता फिर तू की करना, फिर की करना जे कुछ भी नहीं पता। ठीक है। सिंपल चीज़ है कि बाइबल सानूं की देना चाहती, परमेश्वर की सिखाना चाहते, जो आप अपनी स्मार्टनेस में चलते हैं तो आप फस जाते हैं। ठीक है। पर जो आप प्रभु की स्मार्टनेस चलांगे उदों तो ही सब कुछ समझ ना, उदों तो ही लोगों को कढ़ लोगे वो स्मार्टनेस की होंगी। आप गल की पिछले मैं लास्ट खत्म करना स्मार्टनेस की होंगी, पिछले आप गल की स्मार्टनेस की होंगी क्या ही
ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਵਾਬ ਆਏ। ਕਿਹਨੇ ਕਹੇ ਕਲੈਵਰ, ਕਿਹਨੇ ਕਹੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ। ਸਮਾਰਟਨੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥਾਂ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥਾਂ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣੀ। ਸਮਾਰਟਨੈਸ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਲੂ। ਸਮਾਰਟ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ 'ਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ? ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਸਮਾਰਟ ਵਾਲਾ। ਭਾਈ ਦੇ ਲੈਣ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਭਾਈ ਦੇ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ 27 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਬੰਦਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਮੀਟਰ ਲਾਉਂਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ। ਮੋਨੀਟਰ ਲਾਉਂਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੂੰ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ? ਅੱਛਾ ਕਲੈਵਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਮਾਰਟਨੈਸ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ? ਕਲੈਵਰ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਫੀਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਕਲੈਵਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਫੀਚਰ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਲਾ ਕੇ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਫੀਚਰ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੈਵਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਣਾ ਕਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਕਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਲੈਵਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਵਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਵਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਹੋਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ। 16 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਜਰਾ। 17 ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਕਲੈਵਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਕਲੈਵਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਨਜੈਨੂਇਟੀ। ਇਨਜੈਨੂਇਟੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਮਤਲਬ ਕੱਢਣਾ। ਚਲਾਕ ਵਿੱਚ ਬਕੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਚਲਾਕੀ ਖੇਡਣੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬਸ, ਭਾਵੇਂ ਅਨਜੈਨੂਇਨ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੈਵਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਯਕੂਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਲੈਵਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਸਮਾਰਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਮਾਰਟ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਸਮਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਪ ਕੱਢਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ IQ ਲੈਵਲ ਤੇਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਪੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਕਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਸਮਾਰਟ ਸੁਣਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਫਟਾਫਟ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-5 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਖਲਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵਧੀਆ ਪਾਇਆ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕੱਪੜੇ ਵਧੀਆ ਪਾਇਆ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਪਾਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ ਫਟਾਫਟ ਵਧੀਆ ਪਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਤਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਸਮਾਰਟ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਮਾਈਂਡ ਨੇ ਅਡੈਪਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤੀ ਉੱਥੇ, ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢਣਾ, ਸਮਾਰਟ ਨੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਿੱਖਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਉਹਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ ਆਪੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨੀਤੀ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨੂੰ। ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਸਮਝ, ਬੁੱਧੀ ਸਮਝ ਕੀ ਆ? ਸਮਝ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਸਮਝ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਬੁੱਧੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਹੋਗੇ ਬੁੱਧੀ ਮਤਲਬ ਮਾਈਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਸਮਝ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਕਿੱਦਾਂ ਬੁਝਾਉਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਜੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਉਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਾਰਟ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਕੀ ਆ? ਸਮਾਰਟਨੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਫਟਾਫਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਏਲੀਆ ਸਮਾਰਟ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਕੀ, ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਕੀ, ਮੈਂ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਊਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਵਰਣ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਪੂਜਾ ਕਰਨਗੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੀਂਹ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਿੱਛੇ ਉਤਪਤੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੂੰਗਾ, ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਏਲੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੈਂ ਸਮਾਰਟ ਹੈਗਾ,
मैं प्रभु तो भी ज़्यादा स्मार्ट है, मैं तरीका ही होर कढ़ना दूजा, ठीक है। जिहड़ा प्रभु ने सिखाया वो एक कंसैप्ट है, पर मैं उस कंसैप्ट अगे चल के स्मार्टनेस में लोगों को बदल दूंगा। प्रभु ने की कहता कि लोग नहीं बदलने वाले, उत्पत्ति में ही है ना, लोग ढीठ है। एलिया की कहता मैं ज़्यादा स्मार्ट है, लोग बदलणगे किदां? चमत्कार के नाल, लोगों को मारन के नाल नहीं लोग बदलणगे। वो कहता लोगों को इस तरीके नाल अकाल चो पवा के फिर लोग बदलणगे। पर प्रभु ने फिर उन्हें झड़किया कि ना, इदां नहीं हुंदा। मैं किनू चीज़ पसंद करदा? स्मार्टनेस होनी। मैं किनू चीज़ पसंद करदा? जिहड़ी चीज़ां तू चों निकलदा पिया उन्हां चों नहीं, चमत्कारां च नहीं। मैं चमत्कारां च नहीं गा, मैं शब्द विच हैगा, मैं वचन विच हैगा, ठीक है। मैं दूजियां जिहड़े आपां वेखदे हां कि चमत्कार कर लो फटाफट, ठीक है, फटाफट क्विक सल्यूशन, उन्होंने नहीं गा, कंसिस्टेंट चेंज में हैगा। तो वेखोगे प्रभु ने नैचुरल चीज़ां बनाई, कंसिस्टेंट चेंज, हौली 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 हर चीज़, ठीक है। आप जिदा वेखते हैं अनाज उगता धरती तो टाइम लगता है ना, हर चीज़ का एक टाइम प्रभु ने घोषित किया। प्रभु नैचुरलिटी में लियाना चाहते कि इन्होंने चीज़ों में तुम नैचुरली रहोगे तो विश्वास होर मजबूत होगे, ठीक है। इन्नियां स्टोरी कट्ठियां ही नहीं तो तुम वेखो ध्यान नाल चमत्कार भरे होण, ठीक है। प्रभु वो स्टोरी में सानूं कुछ मैसेज देना चाहते। एलिया इन्ना वड्डा नबी पर प्रभु ने उन्होंने भी डांटिया उत्थे, पर एक मैसेज रोज प्रभु ने सीधा भी कह सकते यार तू उत्थे की करीना है, चमत्कार करीना है, पर मैसेज किहदे वास्ते हैगा? साडे वास्ते, ठीक है। कि प्रभु ने सैपरेट करता तीन चीज़ों। प्रभु कहा ना इन्होंने चीज़ों में कितने नहीं होएगा, मैं शब्द विच हैगा। सो आप अगे होर इन्होंने चीज़ों पर डिस्कस करांगे। अगले जमाने का शिवर प्रभु में।